हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, आप सभी का जो बहुत बहुत स्वागत है जीके जीएस का खजाना। जी हाँ प्यारे साथियों, एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जीके जीएस का खजाना। और आई होप कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जहां पे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीके जीएस का खजाना सफलता सीरीज। ये सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्यारे साथियों। इस सीरीज में हर एक टॉपिक से आपको बिल्कुल डिटेल वाइज में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल कम समय में। देखिए, आप लोग रिवीजन के नाम पे एकदम बिल्कुल भूल जाते हैं, या जैसे आपसे रिवीजन के लिए कहा जाए तो आप लोग भूल जाते हैं। और क्लासेस में आप लोगों को रिवीजन कराना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं ये सफलता सीरीज लेकर आया हूं। यहां पे मैं प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक बड़ा होगा उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और ये बहुत लिमिटेड समय के लिए रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग समय के लिए आप क्लास देखें। 10 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट का टॉपिक रहेगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस सीरीज को पहुंचा भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सफलता सीरीज का बंगाल के गवर्नर। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर, आपको पता होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था, है ना। तो चलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जल्दी से फटाफट आ जाएंगे, जल्दी से फटाफट आप सभी लोग आ जाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई बंगाल के गवर्नर हम लोग यहां पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहां पे। तो सबसे पहला आपके सामने आएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले आएगा। बात करें कि प्लासी की, याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पे कह रहा है कि प्लासी की विजय के बाद, प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। मतलब ये 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है। एक बार प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया, दूसरी बार जब बक्सर का युद्ध हुआ था, जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना जीत गई थी, उसके बाद पुनः इसको गवर्नर बनाकर भेजा गया था। मेरे भाई, इसने दीवानी प्राप्त की, यानी इसने दीवानी प्राप्त की थी, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और इलाहाबाद की संधि भी इसके द्वारा की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ में व्यापार समिति इसने बनाई। इसके साथ इसके समय पे विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा किया गया विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किया गया विद्रोह, जिसको हम लोग श्वेत विद्रोह कहते हैं। इसके ही समय पे, यानी इसने ही द्वैध शासन लागू कर दिया था। इसने ही क्या किया था मेरे भाई, द्वैध शासन को लागू कर दिया था, ये भी याद रखिए अच्छी तरीके से। इसके बाद बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पीवल स्पीयर ने उसे भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्या कहा है? भविष्य का उसे अग्रदूत कहा है। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर क्या कर ली? इंग्लैंड में जाकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर क्या कर ली मेरे भाई? आत्महत्या कर ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए इन पॉइंटों को मैं लेके आया हूं, ताकि आप सारे पॉइंट का रिवीजन कर लें। जब प्रश्न आपके सामने आए तो आप रॉबर्ट क्लाइव को टिक लगा पाए। ठीक है, अगले में आइए। अगला जो गवर्नर आया मेरे भाई, उसका नाम था जॉन जॉन जेफनिहा हॉलवेल। याद रखिएगा, अगला जो गवर्नर आया उसका नाम था जॉन जेफनिहा हॉलवेल, यानी इसको हॉलवेल के नाम से हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापन गवर्नर बना। इसी के समय पे ब्लैक हॉल, ये बहुत पूछा जाता है भाई, ब्लैक हॉल की घटना। तो इसी के समय पे क्या हुई थी? ब्लैक हॉल की घटना हुई थी मेरे भाई। क्या हुई थी? इसी के समय पे ब्लैक हॉल की घटना भी घटित हुई थी। इसके बाद आया हेनरी वेनिस्टार्ट। क्या आया मेरे भाई? हेनरी वेनिस्टार्ट इसके बाद आया। और इसी के समय पे क्या हुआ था मेरे भाई? आप लोग जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय पे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेनिस्टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा वेनिस्टार्ट ही यहाँ पे गवर्नर था। इसके बाद आए मेरे भाई वेरेलेस्ट, हैरी वेरेलेस्ट यहां पर आता है। इसका जो कार्यकाल है वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में है। इसके समय पे क्या कि द्वैध शासन के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। जिस समय द्वैध शासन लगा था उस समय द्वैध शासन के समय ये कौन थे मेरे भाई, ये बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, द्वैध शासन के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। अगला जो व्यक्ति आएगा इसका नाम है जॉन कटियार, याद रखिएगा जॉन कटियार अगला व्यक्ति आपके सामने आया मेरे भाई। इसके समय पे क्या हुआ कि इसके समय में बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। इसके समय पे भी बंगाल में क्या जारी रहा, द्वैध शासन जारी रहा। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। ठीक है, आधुनिक भारत का क्या पड़ा था, प्रथम अकाल पड़ा था। इसके बाद मेरे भाई वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वॉरेन हेस्टिंग्स आया मेरे भाई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 84 के बीच में है। मेरे प्यारे साथियों देखो कार्यकाल तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी के कार्यकाल के बारे में भी मैं आपको सभी को बता दूंगा क्या किसका क्या कार्यकाल है। ठीक है, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स आया मेरे भाई, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। याद रखिएगा यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसको याद रखिएगा। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो द्वैध शासन को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, और द्वैध शासन को लगाने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेनिस्टार्ट वहां पे बंगाल का गवर्नर था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है ताकि आप सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। मेरे प्यारे साथियों ये जीके जीएस का खजाना है ना, जीके जीएस का खजाना है। जब पिटारा को खोला जाता है तो खजाना निकलता है, उसे देख के खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से ये सेशन भी आपके लिए खजाना है। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे टॉपिक का मैं रिवीजन यहाँ पे कराऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी के लिए इससे बेहतर सीरीज आपके लिए नहीं होगी। तो हर एक सीरीज में आप देखिएगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग क्या करेंगे, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये थे बंगाल के गवर्नर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करा दिए। आपका एक नंबर यहां से क्या हुआ, एक नंबर यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।